इंसाफ की खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद शेख। बुल्ली भाई ऐप के मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। श्वेता सिंह नामी तालिबे इल्म जो कि बुल्ली भाई ऐप तैयार कर चुकी थी और उसी ने ही यह ऐप के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को न सिर्फ ये कि निशाना बनाया, बल्कि वो सिखों और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह से पुलिस ने जिन 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, उसमें एक उत्तराखंड का नौजवान है जिसका नाम मयंक रावल है और इसमें से एक बेंगलोर का तालिबे इल्म है जिसका नाम है विशाल कुमार। ये तीनों ने मिलकर ही बुल्ली भाई ऐप को तैयार किया था। बताया जाता है कि बुल्ली भाई ऐप के ज़रिए सिखों और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की साजिश को अंजाम देना इनका मकसद था और भी कई मकासद इनके हो सकते हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बताया कि यह मामला इंतहाई हसास है, इसलिए इसे हल तो कर लिया गया है, लेकिन हर पहलू पर इसकी जांच जारी है। इसके अहम सरगना कौन थे, क्या ये तुलबा इस किस्म की साजिश को अंजाम दे सकते थे या फिर इसके साथ कोई सियासी पार्टी मुलविस है या फिर कोई संगठन मुलविस है या फिर मुल्क में फ़िरकावाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के ऐप को तैयार किया गया था ताकि मुसलमानों और सिखों में नफ़रत पैदा की जाए। क्योंकि जो ऐप तैयार किया गया था उसमें यह साफ किया गया था कि जो सिखों के नाम के साथ जैसे खालसा ग्रुप और हैशटैग जितेंद्र गोलर इस तरह के हैंडलर बनाए गए थे ताकि ये बताया जाए, और हैंडलर को जो है ये मुलजिम बेंगलोर का वो चलाया करता था और इसका जो लोकेशन है वो बताया करता था कि वो कनाडा का लोकेशन है। जबकि सुराग लगाने के बाद साइबर सेल ने कई ऐसे मुतासरीन ख़वातीन से अपील की है कि वह आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज करे, क्योंकि जो मामला है वह इंतहाई संजीदा है और ऐसे में मुंबई पुलिस और साइबर क्राइम किसी तरह की कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बताया है कि इस साजिश को अंजाम देने वालों को न सिर्फ ये कि उन पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला ख़वातीन से जुड़ा है और ख़वातीन को निशाना बनाने वाले को मुंबई पुलिस कभी माफ़ नहीं कर सकती। ऐसे में मुंबई पुलिस ने इन तमाम मुलज़मीन का रिमांड हासिल कर लिया है। 2 उत्तराखंड के मुलज़मीन का भी रिमांड जो है ट्रांजिट रिमांड के तौर पर ले लिया गया है, जबकि 7 दिन की कस्टडी विशाल को भी मिल चुकी है। ऐसे में मुंबई पुलिस मजीद सुराग लगाने पर आमादा है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट। क्योंकि जिस केस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके पास में एफआईआर नहीं है, उसके बारे में जनरली कोई लोकल पुलिस जनरली बात नहीं करते हैं। सो आई विल unless it is authenticated by the investigating unit, मैं आप लोगों से और साथ में ही नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें ट्विटर हैंडल्स मेंशन है, उसमें कुछ ईमेल्स मेंशन है। तो इंटरनेट पे जो भी हमारे नागरिक हैं जिनको इन लोगों के बारे में कुछ भी पता होगा, कुछ भी डिटेल इंफॉर्मेशन वो दे सकेंगे, तो हमें वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकेगी। और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयंक रावल नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि ये बड़ा ही घिनौना अपराध
ये बुल्ली भाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूं, काफी डाउट्स होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स इस केस के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा और जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, क्योंकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेट पे है, तो आरोपी को अलर्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय न कर पाए। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं दे पाएंगे, तो काइंडली बेयर विद अस। कुछ स्टेट से जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जहां से हमने आरोपियों को पकड़ा है, वहां की लोकल पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं